हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10 का आपका तुलसीदास का राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। ओके, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उत्तर होगा परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। हमें यह धनुष साधारण धनुष लगा। इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 2। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अब शब्दों का प्रयोग न करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर होगा परशुराम शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। राम, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल, बार मही देवन दीनी। सहस बाहुभुज दे छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। देखिए इसका क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण ने अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला था, इसलिए वह अपने माता पिता चिंतित ना करें। उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का नाश कर देता है। क्वेश्चन 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या की विशेषताएं बताई हैं। आंसर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। क्या क्या है विशेषताएं वीर योद्धा की। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते हैं, वह दूसरों को आदर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए।
आंसर साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को और बनाती है, सुगम बनाती है। यहाँ बनाती होगा, बनती लिखा हुआ है, ओके, मिस प्रिंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए का नंबर। विहसे लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आंसर होगा, इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसी को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। खा नंबर। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखे कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा शहीद अभिमाना। उत्तर, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वे कहते हैं कि हम कुमड़े के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है, यानी वे कमज़ोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाए। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास है लक्ष्मण को। ग नंबर देखो। गाधीशु नु कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझे, आयमय खाण न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें हरा नजर आ रहे हैं। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने बस में ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। आंसर, यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियाँ ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का प्रयोग अनूठा है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 तक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप लोग। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। आंसर, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन्ही गोसाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुइयाँ तोड़ी हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के आरोह दरन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई को लक्ष्मण अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना कहते हैं। मिले न कबहू सुबह ठरन गाढ़े, तिरि देवता घर ही के बाढ़े। आपका पाला किसी मतलब क्या है, बड़े लोगों से नहीं पड़ा है, वीर से नहीं पड़ा है, घर में ही ये दिखा रहे हैं वीरता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर
देखिए, बालकु बोली बधाओ नहीं तो ही, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ब का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, मतलब बार बार हुआ है। बालकु बोली बधाओ में ब वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये क्या है? अनुप्रास, ये भी अनुप्रास है। कोटि कुलिस में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। और उपमा अलंकार भी बोला है। कोटि कुलिस सम मतलब जहाँ पर तुलना हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वचनों में उपमा अलंकार है क्योंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया। ओके, फिर तीसरा नंबर जो है पंक्ति क्या है? तुम तो कालू हाँ का जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल हाँ का जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनु वाचक शब्द है। जनु मनु जानो जानो जो ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसमें है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि बार शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्नता नहीं है। ओके, देखिए घनम क्या? लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु किशानु, बढ़त देखी जरसम बचन बोले रघुकुल भानु। उपमा अलंकार इसमें है। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान और वाचक शब्द सरिस के कारण आहुति सरिस भृगुबर कोपु किशानु में उपमा अलंकार है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार भी इसमें है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार चूँकि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। ओके, सो आप लोग का ये चैप्टर तुलसीदास का जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। और आप लोग CW कॉपी में इसको अच्छी तरह से स्पेलिंग मिस्टेक बिना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो नहीं समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, तो आज के इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।